Hello guys. I hope you are doing well enough in your life. So let's move forward in our life and discuss something more important, valuable blood test information, and I can also include a term disease. Yeah, in this era we are facing unpredictable diseases. So this is very important to us to protect from such type of fucking diseases. So it's time to understand the myoglobin blood test. Myoglobin blood test, okay, with Mission Parivartan, but as well as with the help of pictures, so that you will never forget such type of valuable content from your mind. So this test is related to the injury of muscles and as well as cells. Let's go. A myoglobin blood test measures the amount of protein called myoglobin in your blood. But myoglobin is normally found in the muscles and cells in your body and helps supply them with oxygen during activity. When muscles are injured or damaged, myoglobin can leak into your bloodstream. So it can be very harmful for your body. So this blood test is helpful in identifying muscles damage or injury. For example, it is often used to detect early sign of heart attack or to estimate muscles trauma. So high level of myoglobin levels in the blood can indicate that muscles have been harmed or damaged. So you need to focus on them. If you are facing such type of symptoms in your body, अगर इनमें से आपको कुछ symptoms महसूस हो रहे हैं अपनी बॉडी में, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करो, ताकि डॉक्टर आपको मायोग्लोबिन टेस्ट लिख दे या उससे रिलेटेड कोई टेस्ट लिख दे जो आपके इस जो भी आप फेस कर रहे हो, डिस्कम्फर्ट हो, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो या फिर इंजरी हो, ठीक है, कौन सी ट्रोमेटिक इंजरी हो या फिर डैमेज हो आपकी मसल्स में, तो आप सबसे पहले कंसल्ट करो डॉक्टर के साथ में कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसके बाद में डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा मायोग्लोबिन टेस्ट या फिर आप खुद लेबोरेटरी में जाके इस टेस्ट को बोल सकते हो, ठीक है। और एक चीज और है, रैप्डोमायोलिसिस। ओके, रैप्डोमायोलिसिस इज अ सीरियस कंडीशन, ये याद रखना। रैप्डोमायोलिसिस is a serious condition characterized by the breakdown of muscles tissue. अगर आपके मसल्स टिश्यू में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, so it can lead to the release of myoglobin into the blood stream. तो आपके ब्लड स्ट्रीम में जरूर किसी ना किसी तरीके से मायोग्लोबिन रिलीज हो गया है। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, आपको अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहां पर एथलीट्स जो हैं, इंटेंस जो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हाईली फिजिकल एक्टिविटीज में रहते हैं, उनको भी मायोग्लोबिन टेस्ट करवाना ही चाहिए अपना। एटलीस्ट 2 बार तो करवाना ही चाहिए साल में, ठीक है। और जो लोग कुछ सर्जरीज से होकर गुजरे हैं और वो सर्जरी जो रिलेटेड हैं किससे, मसल्स पेन से, या कोई मसल्स इंजरी हुई हो, डैमेज हुआ हो, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर रिकमेंड करेगा मायोग्लोबिन। अगर पेशेंट के साथ में सिम्टम्स हो रहे हैं, मसल पेन, वीकनेस भी आ रही है, स्वेलिंग भी आ रही है, या आपके पैरों हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द है जिसको आप महसूस कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को अपने डॉक्टर से मिलो और वो रिकमेंड करेगा कि मायोग्लोबिन टेस्ट आपका होना है या नहीं। ओके, अब हम बात करेंगे इसके बाद में सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम मायोग्लोबिन ब्लड टेस्ट के जो लेवल है उसको बिल्कुल लेवल में रखें। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो इंजरी से कैसे बचें हम, ठीक है, इंजरी से कैसे बचें, क्योंकि अगर इंजरी डैमेज से बच गए, आप पेन से बच गए, मसल पेन से, तो आपको ये ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ डिजीज और ब्लड टेस्ट। So first of all, engage in regular moderate exercise to keep your muscle healthy. तो अपने आप को एक मॉडरेट एक्सरसाइज में रखो ताकि आपकी मसल जो है हेल्दी रहें। और याद रखना
ओवर और अचानक से एकदम से आपको वर्कआउट नहीं करने लगना है, मसल्स पे अपना बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना है, ठीक है, याद रखना। प्रॉपर हाइड्रेशन हेल्प प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन रिलेटेड मसल्स डैमेज, so adequate water intake is very essential for your overall muscles health. And the other one is consume a balanced diet rich in nutrients including proteins, vitamins, mineral, because proteins are essential for muscles health. याद रखना, I am speaking, I am trying to make you understand in English language as well as Hindi language. तो अलाउ सफिशिएंट टाइम फॉर रेस्ट, आपको टाइम देना है रेस्ट करने के लिए भी। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो थोड़ा रेस्ट दो, रुको थोड़ा, उसके बाद में दोबारा स्टार्ट कर दो। तो एक ब्रेक लेते रहो, ठीक है, याद रखना, एक ब्रेक लेते रहो उसमें, और ज़्यादा ट्रेनिंग मत करो, ठीक है, मैं फिर वही बोलूँगा, ओवर ट्रेनिंग मत करो, और अगर ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसमें ब्रेक लो। इनकॉर्पोरेट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ज़्यादा स्ट्रेचिंग को बढ़ावा मत दो, अपनी स्ट्रेचिंग भी हो या एक्सरसाइज हो मॉडरेट वे में ही होना चाहिए। सो इनकॉर्पोरेट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इनटू योर रूटीन टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ मसल स्ट्रेन। तो ये याद रखना, आपको मॉडरेट स्ट्रेचिंग करनी है, अपनी एक्सरसाइज करनी है। मतलब आप किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज में जा रहे हो, इंटेंस एक्सरसाइज में जा रहे हो, उससे पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप करना है, अपनी बॉडी को तैयार करना है कि हाँ भाई मैं फ्लेक्सिबल हो रहा हूँ, मसल्स को अपने एकदम से रिलैक्सेशन हो जाएगा कि हाँ मसल्स को पता चल जाएगा कि अब मैं जा रहा हूँ हाँ बहुत इंटेंसिफाई एक्सरसाइज करने के लिए। मसल्स प्रॉपर अवेयर होंगी इस चीज़ के लिए आपकी, ठीक है, याद रखना, स्ट्रेचिंग ज़रूर करो, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इससे मसल में। So when engage in activities with the risk of muscle injuries such as contact sports, use appropriate protective gear। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में जा रहे हो तो मसल्स इंजरी से बचने का उपाय, एक तो स्ट्रेचिंग करना मैंने बता ही दिया, लेकिन अब यह है कि प्रॉपर हेलमेट गियर आपको पहने रखना है, ठीक है, कवर करना है, मतलब अपनी एल्बो को, एटलीस्ट हैंड्स को, लेग्स को कवर करो अपना। एंड अदर वन, इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम और इंक्रीजिंग द इंटेंसिफाई ऑफ योर वर्कआउट, डू सो ग्रेजुअली टू अलाउ योर मसल टू अडॉप्ट। जैसा कि अभी हमने पिछला देखा कि अगर आप कोई इंटेंसिफाई एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो आपको अच्छे से आराम से अपनी मसल्स को बताना है, एक तरीके से वर्कआउट करके या वार्म अप करके कि हम भाई जा रहे हैं एक इंटेंसिफाई एक्सरसाइज करने के लिए। पे अटेंशन टू योर बॉडी एंड अवॉइड पुशिंग योरसेल्फ टू हार्ड। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा हार्ड पुश करोगे सो यू आर गोइंग टू लूज योर हेल्थ। इफ यू हैव अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन अफेक्टिंग योर मसल सच एज मायोसिटीज, ओके, अगर आपको किसी भी प्रकार की मसल की पहले से ही प्रॉब्लम है ना, और किसी भी मसल्स का डिसऑर्डर है आपके शरीर में, तो आप पहले अपने हेल्थ केयर से एडवाइस ले लो कि क्या मैं इस फिजिकल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि यू आर ऑलमोस्ट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ गेटिंग योर मसल्स इंजर्ड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक द वे आई टॉक इन वीडियो, so please must share the video for the other. Thank you.